Good morning. Hey, hi Pratik. Good morning. Pratik, I'm audible. Hello. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर आवाज बहुत कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही है? सर अभी आ रहे आ रहे। आ रही है ना? हाँ।
जस्ट वेट। अभी ठीक है? हेलो, हाँ सर। यस सर। अभी आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर है आप आवाज वॉइस। ओके गुड। अच्छा, कुणाल कल आप ज्वाइन किए थे या नहीं किए थे? यस सर, किया था। मेरा लैपटॉप ने नहीं लाया तो इसकी वजह से प्रतीक ओके की स्पेस दिए। ओके फाइन। तो लास्ट, ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? यस सर, विजिबल। ओके वेरी गुड। सी, हम लोगों ने लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन लैंग्वेज देखा था, इंस्टॉल कैसे करेंगे, लैंग्वेज का सिंटेक्स देखा था राइट, कैसे उसको कमेंट करना है, इतना तक हमने देखा था राइट। और उसमें हमने देखा था कि अनाकोंडा को कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, एंड देन हाउ विल सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड हाउ विल क्रिएट द न्यू एनवायरनमेंट। करेक्ट टाइम ना? ओके। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक टॉपिक देखेंगे। पहला है कि कीवर्ड्स है एंड आइडेंटिफायर्स है राइट। व्हाट इज द कीवर्ड एंड व्हाट इज द आइडेंटिफायर्स। ओके, तो कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर से हम लोग कुछ भी लिखते हैं राइट, इन द पाइथन आल्सो सम आर द ऑलरेडी इन बिल्ट और इन डिफ और डिफाइंड राइट। तो वो चीजें क्या है कि पाइथन्स के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनबिल्ट कीवर्ड बोलते हैं। तो इनबिल्ट कीवर्ड जो चीजें होती है ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम लोग खुद से उसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल 33 कीवर्ड्स है इन पाइथन। ओके, तो कौन कौन सा कीवर्ड है विल सी हियर। तो सपोज करो कि हमें कैसे पता चलेगा, तो इंपोर्ट करके एक कीवर्ड नाम है। ठीक है, एक कीवर्ड क्या होगा, एक मॉड्यूल्स हो गया। ठीक है, इसको इंपोर्ट किया हमने एंड कीवर्ड डॉट लिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इतना सारा जो कीवर्ड है, ठीक है, तो फॉल्स हो गया, नॉन हो गया, ट्रू हो गया, जितने सारे हैं सारे पाइथन के इनबिल्ट कीवर्ड है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस कीवर्ड को आप ये वेरिएबल नहीं लिख सकते हो। सपोज करो कि एंड इज इक्वल टू मैं ट्रू लिख रहा हूँ, एंड इफ आई वांट टू ट्राई टू यूज एज ए वेरिएबल, इट विल वर्क, विल नॉट वर्क। है समझ में अभी? तो जितने पाइथन्स के इनबिल्ट कीवर्ड है, इसको हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। वेरिएबल पता है ना क्या होता है? वेरिएबल दैट स्टोर सम थिंग्स राइट। सपोज करो कि हमने लिखा नेम, तो नेम क्या हो गया, हमने बिना असाइन कर दिया। ये क्या हो गया, नेम जो हुआ एक वेरिएबल दैट कंटेनिंग द वैल्यू नेम। इसी तरह से ये सारे भी जो चीजें हैं हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो पाइथन्स में आपको इनबिल्ट कीवर्ड पता चला। आप सपोज करो कि टोटल कितने कीवर्ड है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि करके फंक्शंस मेथड सपोर्ट करता है, तो लेंथ करके फंक्शंस होता है। ठीक है, तो लेंथ भी देखोगे तो यहाँ पर होगा एलियन, इसके अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लेंथ करके भी कीवर्ड होता है। ठीक है, तो लेंथ क्या करेगा, वो कीवर्ड का लिस्ट टोटल दे देगा। तो 35 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है, 35 है दे रहा है। यहाँ पर 37 बोल रहा है, 33 बोल रहा है। ठीक है, लेकिन टोटल हम कितना देख रहे हैं, 3.7 में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो टोटल कितना है यहाँ पर, 35 दिख रहा है ना आप लोग। अब दूसरा चीज इस कीवर्ड में क्या है, वी कैन सी ऑल द कीवर्ड्स आर इन लोअर केस एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो भी कोई पूछ सकता है कि आपसे कि जो कीवर्ड है स्मॉल केस में है कि अपर केस में रहते हैं। क्लियर ना? तो ये जितने कीवर्ड्स है हम इसको एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। अब सारे कीवर्ड्स का एक एक चीज, जितने कीवर्ड्स है उसके क्या यूज है राइट। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है, पाइथन्स में सारे कीवर्ड्स का एक एक का मतलब आपको पता चलता है। जैसे फॉल्स है राइट,
ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी हम असाइन करते हैं, नॉन वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ भी हम ब्लैंक अगर डिफाइन करना चाहते हैं किसी चीज को, सपोज करो एज इक्वल टू हमने नन लिख दिया, ठीक है, मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू जो होगा एम्प्टी होगा, देखो ना, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। प्रिंट भी करोगे ए को, नन प्रिंट होगा, ठीक है, आपने नन असाइन किया। कीवर्ड क्लियर है अभी तक? इसमें कोई डाउट है यहाँ पर? यस सर, यस सर। ऑल क्लियर। टोटल हम लोग 35 कीवर्ड्स देखे, राइट। इसमें फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है, दो कीवर्ड है जो अपर केस में है, बाकी जितने कीवर्ड्स होते हैं ऑल आर इन लोअर केस, ठीक है। अब ये नॉन लोकल क्या है, लेम्डा क्या है, इंपोर्ट क्या है, राइट, इफ एल्स क्या है, डे बाय डे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। से इंपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल्स को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करना, मतलब कि कॉल करने के लिए उसको हम लोग करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर इंपोर्ट को अगर वेरिएबल आप यूज करोगे तो नहीं अलाउ करेगा आपको, इनवैलिड सिंटैक्स हो जाएगा, ठीक है। यही इंपोर्ट 1 कर दोगे आप, तो क्या होगा, इनबिल्ट कीवर्ड नहीं है, ले लिया यार, ठीक है। अब इसको सेल्स को डिलीट करना होता है तो यहाँ से हम लोग सेल्स को डिलीट कर देते हैं। तो कीवर्ड हो गया टोटल आपका, कीवर्ड का हम लेंथ देख लेंगे, तो लेंथ हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर लाइक जस्ट सिंपली क्या करता है, हम लोग कोई भी नेम देते हैं, राइट। आइडेंटिफायर इज द सिंपल बट जस्ट इज अ नेम दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास, मॉडल, एटीसी, कुछ भी आपको करना है। सपोज करो कि आप एक वेरिएबल देते हैं, तो वेरिएबल के लिए क्या करोगे आप, सपोज करो एज इक्वल टू 2 दिया, राइट। तो ये क्या है, आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, दो टू वैल्यू को रख रहा है अपने मेमोरी के अंदर। सपोज करो कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, तो फंक्शन डिफाइन किया तो लाइक एडिशन लिख रहा है, आपने कमा पास कर दिया, मैं रिटर्न कर दिया प्लस बी, तो ये जो एडिशन क्या है, एक आइडेंटिफायर, तो किसको रख रहा है, एक एडिशन, जो एक मेथड को के लिए हम लोग डिक्लेयर किए इसको, इसके लिए। तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, सपोज करो 1,2,3, तो क्या करेगा, 4 रखना, रिटर्न। आइडेंटिफायर जो क्या करता है, सिंपली हम नेम देते हैं, तो नेम्स को देने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर एक कीवर्ड यूज करते हैं कि लाइक दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। बट मेनली एक कोई भी होता है, वेरिएबल्स होता है, फंक्शंस होता है, क्लास होता है, मॉड्यूल्स होता है, तो जितनी सारी चीजें होती है पाइथन पे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि हमको कैसे खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए एक नेम देते हैं, राइट। तो सेम वे यहाँ पर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए। आइडेंटिफायर के अंदर आप जाओगे, ठीक है, तो देखिए कि आइडेंटिफायर इज नेम टू द वेरिएबल फंक्शन क्लास, द आइडेंटिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर डिजिट लोअर, ठीक है। द आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विथ ए कैरेक्टर और द अंडरस्कोर, देन यूज द डिजिट, द कैरेक्टर्स आर ए टू जेड, मींस स्मॉलर भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, द अंडरस्कोर एंड डिजिट, एंड वी शुड नॉट यूज द स्पेशल कैरेक्टर इन द आइडेंटिफायर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है बोलना चाह रहे हैं। तो पहला चीज ये है आपका आइडेंटिफायर्स के रूल्स, ठीक है, कि आइडेंटिफायर जब भी स्टार्ट होगा आपका, तो आपको दो चीजें हमने देखा है। फर्स्ट हो गया, आइडेंटिफायर में पहला पॉइंट ये है कि ए टू जेड वैल्यू कंटेन करेगा, स्मॉल और कैपिटल। दूसरा क्या हो सकता है, इंटीजर वैल्यू भी रखेगा। तीसरा क्या हो सकता है, विल नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, हेलो, यस सर। स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या होता है?
स्पेशल सर एट द रेट at the डॉलर colon, question mark, right? यस These all are the special character, right? यस सर Okay, very good. तो क्या बोले, you will not allow the special character in the identifier. Last क्या होगा? Keyword, right? यस सर Keyword Yes. cannot use identifier. ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया ना, क्लियर? यस सर तो क्यों? क्योंकि कीवर्ड को तो सीधे भाई इनबिल्ट आता है, राइट? हाँ कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड को कभी भी अलाउ ही नहीं करेगा हम। तो पहला हो गया ए टू जेड, ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइंस, ओके, आइडेंटिफायर always start with character और underscore, ठीक है? तो ये हम देखते हैं। तो पहला क्या हो गया कि आपका कीवर्ड, ये देखो पहला एक हमने सिंटेक्स लिया, कीवर्ड वी कैन नॉट, राइट? ये हो गया हमारा इनवैलिड, राइट? और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि इंटीजर वैल्यू, राइट? तो इंटीजर वैल्यू, ओके, should not be तो हम देखेंगे एक बार एक, ठीक है? तो पहला क्या बोल रहा है कि ए टू जेड स्मॉल और कैपिटल तो हो सकता है। सपोज करो कि हमने ऐसे लिखा नेम, फर्स्ट नेम, हमने क्या लिख दिया, अभी नहीं, इट्स वर्किंग, नहीं काम कर रहा है, राइट? तो आइडेंटिफायर क्या बोल रहा है कि इंटीजर वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे इंटीजर वैल्यू नहीं आना चाहिए। क्लियर? यस सर तो अभी इंटीजर, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग्स, ओके, इंटीजर वैल्यू यहाँ नहीं आएगा। इंटीजर वैल्यू कहाँ जाएगा? सपोज करो तो हमने यहाँ पर नेम के आगे नेम 1 कर दिया, चलेगा? यस सर नेम को हमने यहाँ भी लिख दिया, तभी भी चलेगा, राइट? ठीक है? अभी अब हमने क्या किया, नेम ऐसे डिफाइन किया, ये भी चलेगा, है ना? ये क्या कर रहा है, स्मॉल केस कैपिटल केस ले रहा है, ठीक है? यस अब तीसरा चीज क्या है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, कीवर्ड, कीवर्ड कैन, अलॉट स्पेशल कैरेक्टर्स ओके, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है ना? हम्म तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, तो हम लोग चेक करेंगे नेम इक्वल टू, इट विल वर्क, यस नेम के बाद आप स्ट्रिंग डालो, नेम के बाद आप 1 2 3 भी लिखोगे, विनय, इट विल वर्क और नॉट वर्क? यस सर ये नेम, नेम लिखा मैंने, 1 2 3 लिखा, सर वर्क होगा सर वर्क होगा, राइट? क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू हो सकता है, लेकिन इंटीजर वैल्यू ओनली क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, हाँ है ना? दिस विल वर्क। फिर हमने क्या किया, हमने ए लिखा, दिस विल वर्क और नॉट? नॉट सर स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर है, राइट? स्पेशल यस कैरेक्टर कहीं भी कीवर्ड्स में काम नहीं नहीं करेगा। करेगी इज क्लियर ना? यस क्लियर ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कीवर्ड है, ठीक है? कीवर्ड क्या है कि इनबिल्ट सिंटेक्स है पाइथन के अंदर, यस उस कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने सारे कीवर्ड है, इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट वेरिएबल्स है, ठीक है? तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे, है ना? जैसे कि सपोज करो कि आपका इंपोर्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्राई यूज करेंगे, रिटर्न यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, सपोज करो मेथड, हमने कोई वैल्यू को रिटर्न कराना है तो हमने रिटर्न की, है ना?
ये Yes, सारे स्टेटमेंट के अंदर यूज होगा, जो हम लोग स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट होगा, लेकिन एज ए आइडेंटिफायर, एज ए वेरिएबल, एज ए क्लास नेम, एज ए मेथड नेम, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, राइट। तो टोटल हमने कीवर्ड कितना देखा, 35, है ना। उसके बाद हम लोग देखे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या करता है, सिंपल से एक वेरिएबल नेम होता है जो वैल्यू को स्टोर कर सकता है, किसी मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिक्लेयर करते हैं, क्लास को डिफाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफायर में क्या हमने सीखा अभी, कि आइडेंटिफायर जो होगा स्मॉल केस भी हो सकता है, कैपिटल केस भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन कंटेन द इंटीजर वैल्यू, ओके, लेकिन इंटीजर वैल्यू जो होगा फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा, क्लियर। yes sir. उसके बाद स्पेशल करेक्टर अलाउ नहीं करेगा, उसके बाद क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई अपना, Yes हो गए। ठीक है। अब कमेंट्स होता है, ठीक है, पाइथन्स में हम लोगों ने कमेंट्स देखा था, राइट। तो कमेंट्स के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि कल भी कमेंट्स का हमने देखा था। कमेंट्स दो तरीके से पाइथन्स में हम लोग करते हैं, राइट। तो पहला कमेंट्स हो गया, है ना, हैश और सर ट्रिपल कोट ना। ट्रिपल कोट, ठीक है। तो ट्रिपल कोट दो तरह से आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसके Yes. अंदर आपको कुछ भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल कोट सबका। ठीक है, ये हो गया। Yes sir. और एक तरीका क्या था अपना लिखने का, ठीक है। सिंगल कोट से भी 3 बार में आप लिख सकते हो, उसको कमेंट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंट्स को मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते Yes. हैं, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन का। ठीक है। तो पाइथन्स में कमेंट करना हम लोगों ने देखा कि कमेंट कैसे करें। अब आपका आता है वेरिएबल्स, ठीक है। तो पाइथन्स में वेरिएबल्स क्या होंगे, डेटा टाइप। तो वेरिएबल्स जस्ट क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हमने पढ़ा, राइट। तो पाइथन्स में जो भी रहेगा वेरिएबल्स आपका वही रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसमें वेरिएबल्स में उसके बाद उसको कॉपी कैसे करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। जस्ट वेट 1 सेकेंड। एक सेकेंड मेरे को देना होगा, ठीक है, मेरा कॉल आ रहा है। ओके सर।
हेलो। सर यस सर। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल सिंपली क्या करेगा कि वेरिएबल कोई भी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे कोई वैल्यू स्टोर होता है, राइट, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कहाँ स्टोर होगा। तो जैसे आप लोग कोई भी चीज़ को आप डिफाइन करते हो वेरिएबल्स, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक एक मेमोरी क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस मेमोरी में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी जैसे कि अब वेरिएबल्स यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी आप जस्ट एक एक कीवर्ड सीख रहे हैं। ठीक है, मेन जब ओके। प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखेंगे तो सारा कोड में सब कुछ आपको स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज करके दूंगा। ठीक है, कीवर्ड को कोशिश कर रहे हैं सब सीखने के बस। ठीक है, तो वेरिएबल्स होगा क्या, तो वेरिएबल्स जो भी होगा आपको क्या करेगा कि ये वैल्यू को स्टोर करके रखेगा आपको। ठीक है, सपोज करो कि आपने एक वेरिएबल दिया काउंटर, कल आपने लिख दिया 10। ठीक है, उसके बाद एज कल टू लिख दिया 20, बीच कल टू लिख दिया 30। ये वेरिएबल्स क्या हुआ, कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गया, राइट। तो वेरिएबल्स को कुछ भी वैल्यू जब हम लोग असाइन करते हैं तो क्या देते हैं, इक्वल टू अप देते हैं असाइन। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, ये वैल्यू को स्टोर कर लेगा 10। ठीक है, अब चीजें ऐसा होती है कि सपोज करो कि हमने काउंटर लिखा, काउंटर इक्वल टू हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। अब क्या हुआ है बताइए, कि इस काउंटर में पहले क्या था, 10 था, राइट। अभी क्या हो गया वैल्यू उसका 20। क्लियर, इक्वल टू मान लो हमने अभी 20 प्लस 30 दिया, ए का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 50। 50। अब काउंटर का चेक करो, जस्ट हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, फोन कैसे क्या चल रहा है? हम्म हम्म हम्म। मैं कॉल में हूँ, आपको कॉल करूँगा, ठीक है। हेलो, तो वेरिएबल्स हो यस गए। सर। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं है, जैसे सिंपली ओके तो वैल्यू को स्टोर करेगा और कुछ ही टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है, आइदर स्ट्रिंग, कैरेक्टर, जो भी है। तो वो क्या होता है, डेटा टाइप में हम देखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स हो गया एक। अब जब नेम हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन भी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, इस काइंड ऑफ द आइडेंटिफायर, राइट। आइडेंटिफायर होगा तो कैसा रूल रहेगा, सेम रूल, यस। है ना। कि इसको हम ऐसे वन लिख सकते हैं, इधर वन लिखेंगे तो एरर मारेगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो वेरिएबल्स हो गए, यस सर। वैल्यू को स्टोर किया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप की डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप्स में आपको पाइथन में डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, पहला चीज। सर 4। फोर, क्या क्या होता है फोर? सर इंटीजर, इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट। स्ट्रिंग हम्म, एंड एक सेकेंड मैं लिखता हूँ ना, आप लोग बोलो। इंटीजर, सर फ्लोट, हम्म, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, and last one, और और सर याद नहीं आ रहा। ओके, एसटीआर। एक होता है लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट। और टपल्स, पल्स, और लिस्ट। ठीक है। यस। ये आपका इंटीजर और फ्लोट जो आता है किस में आता है, नंबर्स के अंदर आता है। नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर्स। क्लियर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो नंबर्स में पाइथन्स में कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि नंबर्स एक होता है आपका इंटीजर, ठीक है, इंट रहेगा। इंट रहेगा, उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग भी रहेगा,
ठीक है। फ्लोट रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 4 तरह के इंटीजर होते हैं नंबर्स, ठीक है। तो इंट का मतलब क्या होता है? सर इंटीजर वैल्यू सर। इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और फ्लोट का मतलब क्या होगा? सर लाइक डेसिमल वैल्यू 5.4 या 10.9। 10.9, वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स? यस सर। कॉम्प्लेक्स वैल्यू? कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा? कॉम्प्लेक्स क्या होगा? सपोज करो हमने ए लिखा, ठीक है, ए इजकल टू 10, ठीक है। बी इजकल टू हमने लिखा 20.5, ठीक है। ओके सी इजकल टू हमने लिखा, ठीक है। ओके सर। डी इजकल टू हमने लिखा 2.2, ठीक है। अब इसमें कौन क्या है, राइट? तो हमें सिंपल एक होता है टाइप करके कीवर्ड, ओके ठीक है, जो इनबिल्ट कीवर्ड पड़े, है ना। तो इसको हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं, ये मेथड यूज कर रहे हैं, राइट ना। यस टाइप सर। क्या मिला? इंट। इंट। बी क्या मिला? फ्लोट। फ्लोट। फिर से इंट। ठीक है। इसको हम लोग लॉन्ग इंट बोलते हैं, ठीक है, जब बड़ा रहता है जो, है ना, तो उसको हम लोग लॉन्ग इंट। फ्लोट। ई है बीच में। ठीक है। अब टाइप हो गया आपका ई। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 2 1 प्लस 2j, ऐसे करके पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। पहले मैथ्स में नहीं पढ़ा क्या ये चीजें? सेकेंड डायमेंशन डेटा, एक्स आई वाई आई, यस सर। ओके। तो इस तरह से अगर जे लिखा हुआ है तो क्या होगा कि इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ओके ये सर। 4 तरह के अपना हो जाएगा, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। मेनली इंटीजर में होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। तो बड़ा नंबर्स रहेगा तो उसको हम लॉन्ग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया नंबर्स का, ठीक है। अब नंबर्स के बाद हमारा क्या होता है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है? सर नंबर हम्म? वर्ड सर। वर्ड्स, राइट। तो स्ट्रिंग वर्ड होगा, तो वर्ड जो होगा आइदर वैल्यू भी हो सकता है, आइदर करेक्टर भी हो सकता है। यस। सपोज करो कि मैंने लिखा नेम इक्वल टू रोहन 1 2 3 4, स्ट्रिंग हुआ कि नहीं हुआ? ये इंटीजर भी कनेक्ट रख रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है कि क्या है? पहले मैं को ए बोलता हूँ, ये स्ट्रिंग है और इंटीजर नंबर है। सर जैसे वैसे तो नंबर है सर। ऐसे नंबर है, बट ऐसी डबल कोड के अंदर है, राइट। हम्म। तो क्या बन गया? स्ट्रिंग। देखो नेम टाइप में चेक कर रहा हूँ, क्या है? स्ट्रिंग। है समझ में? यस सर। अगर मैं हटा दूंगा इसको, क्या बन गया अभी? इंटीजर। इंटीजर। इट मीन्स अगर इन कोई भी वैल्यू अगर सिंगल कोट के अंदर आएगा, सिंगल और डबल कोट, पाइथन में सिंगल डबल कोट दोनों लिखते हैं, ओके। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। हो जाएगा। तो स्ट्रिंग ऑलवेज कम्स इनसाइड द सिंगल सिंगल एंड कोट, डबल डबल कोट। इसके लिए, ठीक है। तो ओके। स्ट्रिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि सिंपली कुछ भी लिखते हैं, जब सिटी नेम टू, राइट, नेम 1 2 3, क्या हो जाएगा आपका?
स्ट्रिंग हो जाएगा, टाइप चेक करोगे स्ट्रिंग हो जाएगा। यस ठीक है, अब स्ट्रिंग क्लियर हो गया। स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशंस है ना कैसे होंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस है। सपोज करो कि एसीडी है राइट, तो हाँ इसको आपको कोई बोल देगा कि हमको लास्ट के फर्स्ट टू वैल्यू चाहिए, है ना, टू वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको रिवर्स कर दूंगा स्ट्रिंग को, आता है ना, कहीं कहीं देता है कि उन्हें राइट, कोई कोई पूछता है कि रिवर्स करो स्ट्रिंग को। हम्म ठीक है, तो ये सारे मेथड जितने हैं हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम समझ रहे हैं कि सब बेसिक्स एक एक क्या चीजें हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग्स पर कितने क्वेश्चंस है, कितने इनबिल्ट मेथड है, स्ट्रिंग के साथ क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे वो सब हम देखेंगे। अभी हम लोग अब सीख रहे हैं कि क्या चीजें होती हैं। अब लिस्ट क्या होता है? सर लिस्ट हम्म लिस्ट होती है सर पूरे, समजा कुणाल प्रतीक हम्म ऐसे नाम, और हम्म उनकी समजा फर्स्ट टेस्ट मार्क सेकंड टेस्ट मार्क उसमें हम लिस्ट में डिफाइन करते हैं। हम्म ठीक है, देखो आपने भी सही बोला, लिस्ट जो है, ठीक है, सपोज करो कि आपके पास पूरे स्टूडेंट है राइट, क्लासरूम एक है, ठीक है, तो सारे स्टूडेंट का नाम रखना है ना। तो यस सर। सारे स्टूडेंट का नाम रखोगे आप, सपोज करो द स्टूडेंट नेम राइट, है ना। तो हाँ स्टूडेंट नेम आप रखना चाहते हो, एक मान लो रोहन है ना, एक श्याम है राइट, तो ऐसे आप रख सकते हो, कॉमा सेपरेट भी रख सकते हो। ठीक है, बट कोई सपोज करो कि आपके पास वैसा नहीं है, सपोज करो कि आप अलग अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, एक तो उसमें क्या होगा कि एक हम कलेक्शन बनाएंगे। सपोज कि आपके पास 10 घर है, ठीक है, तो 10 घर में अलग अलग चीजें रखी हुई है। ठीक है, अब 10 को एक साथ हमको रखना है एक क्लब में, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट यूज करेंगे। तो लिस्ट क्या करेगा, कोई भी आइटम रहने दो, आइदर स्ट्रिंग रहने दो, आइदर डिक्शनरी रहने दो, ठीक है, वो सारे को एक वेरिएबल्स में रखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे। जैसे कि आपने एरे पढ़ा होगा राइट, तो एरे भी सिमिलर काइंड ऑफ लिस्ट होता है, जब सी में आप लोग पढ़े होंगे। तो सपोज करो कि ये हमारा हो गया str1, ठीक है, पुणे, है ना, str2, यस सर। ठीक है, सपोज करो नंबर 2, ये हो गया आपका 7275, नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है, नंबर 4 str2 बेंगलोर, है ना। तो ये सारे चीजें आपका कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपको सारे को एक जगह ला के रखना है। ये क्या होगा, अलग अलग लोकेशन पर है ना, तो इसको हमको एक जगह लाना है एक, तो उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट भी कुछ भी वेरिएबल नेम तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं राइट, तो लिस्ट वैल्यू हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया। ठीक है, तो पाइथन में लिस्ट जो होता है ऑलवेज ओपन एंड क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आता है। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो इसमें देखो अब क्या करेंगे, हम लोग str1 को भी रख दिए, नंबर को भी रख दिए, नंबर 3 को भी रख दिए। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रिंट करेंगे, कितने वैल्यू रखे थे, सारा हमको एक जगह मिल गया ना। हाँ सर। ठीक है, तो सारा वैल्यू एक जगह हमको मिल जाएगा। तो लिस्ट क्या करेगा कि लिस्ट कंटेन्स आइटम सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड इनक्लोज विद द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको सपोज करो 3 वेरिएबल्स है, चौथा हमने क्या किया कि अपने मन से लिख दिया है। इसमें क्या हुआ है, वेरिएबल्स नहीं है, ये क्या करेगा, वेरिएबल्स यहाँ से वैल्यू उठा लेगा, ये वेरिएबल यहाँ से वैल्यू उठा लेगा राइट, यस ये सर। वेरिएबल यहाँ से वैल्यू उठा लेगा, ये क्या है, डायरेक्टली वैल्यू। हाँ। तो ये लिस्ट कितने वैल्यू कंटेन करेगा इस बार बताइए, नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेगा? फिर करेंगे भाई। करेंगे।
तो 3 वेरिएबल से वैल्यू लेगा, राइट। हाँ हाँ हाँ। चौथा वेरिएबल। क्या है, हमने डेटा डाला तो वहां से अपने को डायरेक्ट वैल्यू मिला। अच्छा। तो इस वैल्यू के लिए कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, नहीं ये है। लिस्ट के अंदर ही है। अगर मान लो हम पांचवा कर दिए, अभी हो कितना हो गया, 5। ठीक है। अगर मान लो तुम यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू, तो बार बार हम आप इनिशियलाइज कर रहे हो, राइट। यहाँ पर एक और नया वैल्यू यहाँ पर ऐड करना है, तो क्या होता है आपके, तो हम मेथड बाद में देखेंगे सारा डिटेल्स में, लिस्ट क्या क्या सपोर्ट करता है। एक और हमने ऐड कर दिया नया वैल्यू इसके अंदर, क्या हो जाएगा ये, आप देखो, यस। ठीक है। यस सर। पहला वैल्यू चाहिए, दूसरा वैल्यू चाहिए, ऐसे दे सकते हैं। तो मेथड सारा हम बाद में देखेंगे। ओके। तो पहला चीज है कि लिस्ट, अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें हम लोगों ने, फिर से रिकॉल करते हैं पहले आप लोगों के लिए, नंबर्स देखा, स्ट्रिंग देखा एंड लिस्ट देखा, ठीक है। तो नंबर्स समझ में आ गया आपको। नंबर्स में क्या क्या हम लोगों ने देखा, इंटीजर, फ्लोट ये और फ्लोट है। कॉम्प्लेक्स, राइट। इसमें क्या आ जाएगा, इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब वो कंटेन ना इमेजिनरी लेवल, राइट। स्ट्रिंग देख लिया हम लोगों ने, राइट, यस सर। कम्स विथ इनसाइड कैरेक्टर। सिंगल और डबल कोट, ठीक है। लिस्ट क्या करेगा बोलो, सर लिस्ट का कंटेंट्स डाटा। आइटम्स, आइटम्स, राइट, आइटम। separated by comma and enclose with square bracket, क्लियर, यस सर। ओके। अब चौथा क्या हमको पढ़ना है, टपल्स, ट्रिपल्स। ठीक है, और पढ़ना है डिक्शनरी, ठीक है। तो टपल्स और डिक्शनरी क्या होगा, ठीक है। तो मैं तो 2 मिनट में आता हूँ मैं, ठीक है। यस सर। देखते हैं अपन ब्रेक लेके थोड़ा सा, आप लोग भी देख सकते हो। जस्ट हम अभी एक एक कीवर्ड को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है, उसका ओके टेंशन, सर। बेसिक क्लियर हो जाएगा। हेलो। यस सर। हम्म तो अभी हम लोग टपल्स देखेंगे, राइट। तो टपल्स भी, अब टपल्स क्या करें, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो टपल्स भी कंटेन्स द आइटम्स, ठीक है। ये भी क्या करता है, मल्टीपल्स आइटम्स को ही रखता है, ठीक है। इनक्लोज विद द ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, इतना ही डिफरेंस,
ठीक है। तो अगर हम टपल को दिखाएंगे तो क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यू को रखेगा। ठीक है, लेकिन इसको इनक्लोज कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, यस सर। और लाइक इसको इनक्लोज करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। तो सपोज करो टपल्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक लिखा पुणे, एक लिखा बेंगलोर। बेंगलोर में तो 1 2 3 लिख दिया हमने। ये भी क्या कर रहा है, कितने वैल्यू को रख रहा है, 2 वैल्यू, है ना। हाँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया था, एक लिस्ट वैल्यू है, एक टपल वैल्यू, हम दोनों डिफाइन कर रहे हैं। हम्म। इसको क्या कर देंगे हम लोग, केवल स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस कर दिए। एक क्या बन गया, टपल्स बन गया, एक बन गया लिस्ट। यस। अब देखो, टपल्स भी जो है वही वैल्यू रख रहा है, लिस्ट भी सेम वैल्यू। सेम वैल्यू, है ना। हाँ। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, राइट, कि दोनों को सेम ही रख रहा है। तो यस। मतलब इसका कुछ तो टेक्निकल डिफरेंस होगा ना, कि दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली है, हाँ। राइट। तो टपल्स जो होता है वो ओनली रीड होता है। हाँ। ठीक है, एक बार आप टपल वेरिएबल को डिफाइन कर दोगे तो ओनली वी कैन रीड इट। मींस सपोज हम लोगों ने क्या देखा था अभी, कि लिस्ट कितना है, 1 2 3 4 5, 5। राइट। आई वांट टू ऐड वन न्यू वैल्यू हियर, राइट। हमको यस। रन टाइम में एक और वैल्यू मिल गया, हम लोगों ने क्या किया, इसको दिया। अभी कितना हो गया, 6। 6। But in tuples, okay, also I want to add one value. Not support anything. See, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, कि सपोज करो हमको पहले से लिस्ट पता है ना, कि यस सर। एक वेरिएबल में हमको 10 ही आइटम रखना है, देन आई कैन गो विथ टपल्स, राइट। बट हमें नहीं पता, वी डोंट नो, राइट, कि आई एम क्रिएटिंग ए वेरिएबल्स, उसमें हमको 10 आइटम्स रखना है, 15 आइटम्स रखना है, 5 आइटम्स रखना है, राइट। कल को ऐड भी करना पड़ सकता है, ड्रॉप भी करना पड़ सकता है, राइट। तो उसके लिए ये चीजें को हम लोग क्या करते हैं, कि लिस्ट यूज करते हैं। समझ रहे हो ना। यस सर। तो अब आपका टपल्स यहाँ पर देख, रिमूव, तो हमने क्या कर दिया, हमने वो रिमूव कर दिया। अब देखो लिस्ट वैल्यू कितना है, पुणे गायब, है ना। यस सर। बट इन टपल्स डॉट डॉट करके टैब दबाने पर सारा सपोर्टेड मेथड आता है। ठीक है, Yes. कोई भी चीज में डॉट और टैब दबाओगे तो जितना इनबिल्ट मेथड होता है सपोर्ट करता है। तो यहाँ कौन कौन सा मेथड टपल सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ ओनली काउंट एंड इंडेक्स। काउंट मतलब क्या देगा ये, कितने नंबर ऑफ काउंट है, जो भी है काउंट ही दे रहा है। ठीक है, काउंट फंक्शन सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है, इंडेक्स पे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर लिस्ट में हम लोग जाते हैं, डॉट किया मैंने, टैब किया, देख रहा हो ना कितने मेथड आ रहे हैं। अपेंड मतलब नया ऐड करो, क्लियर मतलब सारा क्लियर करो, कॉपी मतलब उससे कॉपी कर लो, काउंट करो, एक्सटेंड करो, इंडेक्स करो, इंसर्ट करो, पॉप करो। पॉप मतलब क्या होता है, रिमूव करना। इंसर्ट मतलब आपको ऐड करना। तो इंसर्ट आपको सपोज करो ऐड किया, ठीक है, इंसर्ट में आपको बताता है, ठीक है, किस इंडेक्स पे कर। तो सपोज करो कि हमको पहले वैल्यू ऐड करना है, अभी हमारा कितना था, यहाँ पर था, तो पुणे को हमने डिलीट किया था। ठीक है, तो आप इंसर्ट करोगे तो पुणे कहाँ ऐड करना चाहते हो, फर्स्ट पे, सेकंड पर, थर्ड पर। तो मान लो हम 0 पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया बेंगलोर। अब देखो लिस्ट वैल्यू क्या हो गया, बेंगलोर भी आ गया, है ना। तो लिस्ट और टपल्स में हमने क्या डिफरेंस देखा, कि once we create the tuples we cannot modify this, right. Only we can read the tuples, but list we can modify this, we can add the value, we can update the value, we can delete the value,
क्लियर? यस सर। ओके, सपोज यहाँ पर हमने 0 पर बेंगलोर लिखा है, ठीक है। फिर से हाँ। मैं 0 पर आपको एक और सिटी लिखता हूँ, चेन्नई। एक और सिटी 0 पर ऐड होगा, तो हमने क्या बोला कि 0 पर चेन्नई को ऐड करो, और बेंगलोर का क्या होगा भाई? सेकंड। आगे बढ़ेगा, राइट? यस सर। तो टपल्स एंड क्या बोलते हैं, लिस्ट, राइट? दोनों यस हमने बोला। तो टपल्स लिस्ट में क्या डिफरेंस देखा बताइए? सर, स्क्वायर ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट। और दूसरा डिफरेंस क्या है? सर वो हम इंसर्ट कर सकते हैं सर, लिस्ट में कोई भी कहाँ भी निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। हम्म। तो और कोई भी पूछेगा कि टपल्स और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल डिफरेंस यही है कि टपल आर स्टैटिक्स, ओके। यस। We cannot insert the value, we cannot delete the value once we create the tuples. यस। And in the list case, the dynamic, we can add the value, we can delete the value anytime, right? यस। अब चलो, अब क्या होता है कि डिक्शनरी, राइट? हम्म। तो डिक्शनरी क्या होता है, आप लोगों को पढ़ने पढ़ा पढ़ा नहीं सर, टपल्स तक ही पढ़ा था। तब तक पढ़ा था। डिक्शनरी हम लोग रियल लाइफ में भी सोचते हैं, राइट? डिक्शनरी मतलब मीनिंग, राइट? हम्म। है ना, कि इंग्लिश डिक्शनरी हम लोगों ने देखा है। तो डिक्शनरी लाइक की क्या होता है कि कोई भी चीजें के लिए हम लोग की डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक सपोज करो कि एम्प्लॉय है, ठीक है। यस। तो उसका एम्प्लॉय आईडी रहेगा, है ना, उसका सिटी रहेगा, नेम रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं कि डिक्शनरी के अंदर ऐड। डिफाइन करते हैं। सपोज करो कि आपका ही प्रॉपर्टी है, हम्म। ठीक है। तो एक की और वैल्यू रहेगा, तो आपके पास सपोज करो कि यू आर कंटेनिंग द 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। यस। तो 5 प्रॉपर्टी कंटेन कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, 5 प्रॉपर्टी को हमको डिक्लेयर करना है एक हम्म। ही जगह पर। तो अब क्या होगा कि आपको टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया, ठीक है। एक यस। एक सपोज करो कि ओके, एक बंदे के बारे में हम लोग को लिखना है, तो उसका नेम लिख देंगे, ठीक है। ईमेल नेम, आईडी। नेम्स को, तो ये क्या हो गया, की हो गया, है ना, उसका नेम हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो नेम यस। की हो गया, तो एक कोलन के साथ आएगा, तो उसका वैल्यू, नेम का वैल्यू क्या होगा? सपोज करो कि रोहन लिख दिए, है ना। हम्म। अब क्या किया हम लोगों ने, दूसरा सपोज करो उसका मोबाइल नंबर हम लोग पूछ रहे हैं। यस। मोबाइल नंबर क्या हो गया, एमबीए की हो गया, इसमें हम लोगों ने मोबाइल नंबर उसका डाल दिया। हम्म। ये उसका ईमेल आईडी डालना होगा, तो ईमेल आईडी भी एक क्या होगा, की होगा। तो क्यों? वेरिएबल्स होगा, तो वेरिएबल से की होगा, तो की क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू होगा, स्ट्रिंग। है ना। तो उसका क्या हो गया, ईमेल हो गया। ईमेल हम लोगों ने डाल दिया 123@gmail.com, ठीक है। इसको मुझे स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा ना, यस। ये हमारा हो जाएगा डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी में अब देखो, जैसे हम प्रिंट करेंगे कैसा दिखेगा, उसका नेम भी आ गया, है ना, वैल्यू भी आ गया। अब मान लो कि ये 100 प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है वेरिएबल्स, है ना। तो 100 में से जो हमको चाहिए वो मांगेंगे, यहाँ से मिल जाएगा। सपोज करो कि मुझे मोबाइल चाहिए, उसको मोबाइल नंबर। मोबाइल मिल जाएगा। यस। नेम चाहिए, नेम। हम्म। अब हम लोगों ने एक लिस्ट भी पढ़ा था, है ना। तो सपोज यस। करो कि लिस्ट क्या करना हमने पढ़ा था कि मल्टीपल आइटम्स को रखेगा। तो मल्टीपल आइटम कुछ भी रख सकता है। सपोज करो हमारे पास 2 डिक्शनरी है, यस सर। एक राम का डेटा है, एक श्याम का डेटा हम्म। है ना। हाँ। अब राम श्याम के जैसे हजारों डेटा हमारे पास है, लेकिन मैं सबको एक जगह रखना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं, लिस्ट स्टूडेंट, यस क्या किया, सर। ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट 2 मैंने कर दिया, ठीक है। यस सर। लिस्ट स्टूडेंट में कितने डेटा आएंगे बताइए हमारे पास, दो। 2,
ठीक है। यस सर। तो अब कोई पूछेगा कि भाई इसमें से हमको सेकेंड वाले का चाहिए, फर्स्ट वाले का चाहिए, या इसमें कितने सारे कीज हैं, कोई पूछ देगा तो डॉट कीज कर दोगे तो कीज आ जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे डिटेल में कैसे काम करता है सब। लिस्ट स्टूडेंट ना डिक्शनरी के अंदर की बताया ना, लिस्ट स्टूडेंट नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो 3 कीवर्ड है यहाँ। तीन कीज, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, तो लिस्ट कुछ भी रखो आप कंटेन करेगा, ये नहीं कि सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए। लिस्ट में मान लो ये डिक्शनरी का अलग है, सपोज हाँ। करो कि यहाँ पर कुछ एक अलग कीवर्ड है, ये जो वैल्यू अलग रख रहा है ना, तो हम लोगों ने देखो, तो लिस्ट मल्टीपल आइटम्स को रखता है, वो आइटम सेम प्रकार का हो डिफरेंट हो उसको कोई मतलब नहीं है ना, मल्टीपल्स को रख देगा। क्या क्या रखा, एक डिक्शनरी रखा है, दूसरा डिक्शनरी रखा है, तीसरा क्या रखा है, नॉर्मल वैल्यू रखा है, यस सर। चौथा क्या करेगा, एक स्ट्रिंग भी रखा होगा। क्या किया, एक डिक्शनरी रखा है, तो लिस्ट का डिफिनेशन क्या है, क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट, राइट, यस। स्क्वायर ब्रैकेट विथ क्लोज एंड ओपन, सो कहते हैं। और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड था, यहां तक क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया, एक आइटम। अब इस आइटम को हमको समझना है कि ये आइटम क्या है, ये आइटम क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, तो डिक्शनरी कभी भी आता है तो क्या होता है, करली ब्रैकेट। ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब हम लोगों ने टपल्स पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, एक चीज और होता है इसमें, सेट। वो क्या होता है, सर बुलियन आता है ना सर? बुलियंस तो आपका ट्रू फॉल्स में आएगा ना, वो सब चीजें ऑपरेटर्स में हम लोग अच्छा। पढ़ेंगे। ठीक है, बुलियंस आप डेटा टाइप्स में बोल सकते हो। ठीक है, बुलियंस डेटा टाइप में भी आ जाएगा, ओके। ट्रू फॉल्स। तो इसमें बताइए कि सेट क्या होता है। सेट किसी को पता है? सेट। हम्म? नो सर। सर वो सिक्वेंशियली हे करते हुए इसे-। एक मिनट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ वो क्या बोल रहे थे? सर सेट में सर तो सेव होता है डाट, मल्टीपल सेव स्टोर में होता है वेरिएबल। अभी सेट और ने हमने जो पढ़ा, ठीक है, हम्म। सेट जो होता है, ठीक है, सपोज करो कि हमने लिखा ए इक्वल टू, पे वैल्यू क्या क्या हाँ। एंड किया हम लोगों ने, हो गया 2। हम्म। ठीक है, तो ये भी एक ओपन क्लोज करली ब्रेसेस की तरह ही आता है, काइंड ऑफ डिक्शनरी। यस। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि सेट कभी भी की वैल्यू को नहीं रखता है। हम्म। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे, मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, अब हाँ। देखें ध्यान से, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6। ठीक है, ये हो गया। लिस्ट एक वेरी कीवर्ड है, तो लिस्ट को एज नहीं कर सकते, राइट, तो हम लोगों ने लिस्ट वैल्यू लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक क्या है, सारा वैल्यू को रखो, है ना, जितने हमने ऐड किए। ठीक है, सारा हाँ। रखा है। अब जैसे मैं इसको सेट लिखता हूँ, ठीक है, तो इस लिस्ट को हमने क्या में बना दिया, सेट में, और हमने क्या कर दिया, मान लो कि सेट वैल्यू लिखा। ठीक है, सेट वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ।
क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ? सर सिंगल वेरिएबल कैलकुलेट जितने डुप्लीकेट्स हैं उसको इसने हटा दिया। हटा दिया। क्लियर? यस सर। तो सेट क्या है? काइंड ऑफ द लिस्ट है दैट कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू यूनिक वैल्यू। यूनिक। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो हाँ। अब अगर आप देखोगे जैसे कि तो डिक्शनरी हम लोग डिक्लेयर करते थे तो की लिखते थे, राइट? अगर हम लोगों ने ये इक्वल टू ऐसे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है? तो अब ये इक्वल टू लिखोगे तो देखो आया क्या समझ में? यस आ गया सर। क्या कर रहा है, हम मल्टीपल लिख भी रहे हैं तो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक हटा दे रहा है। यस सर। मतलब डिफिनेशन इस सेट का है कि ओनली इट विल कंटेन द यूनिक वैल्यू। यहाँ पर हमने लिखा इस पुणे, फिर लिखा यहाँ पर कॉमा पुणे, और हमने फिर क्या लिखा, बेंगलोर। ठीक है, ये अब ध्यान से देखना। और बी इक्वल टू हमने लिखा सेम, इसकी पैरेंथेसिस को हमने क्या दिया, ऐसे दिया। ठीक है, और सी इक्वल टू लिखा अब देखो ये प्रिंट करो कैसा दिख रहा है, बी प्रिंट करो कैसा दिख रहा है, सी प्रिंट करो कैसा दिख रहा है। अब बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? यस सर। ए क्या है, इसका ए का डेटा टाइप क्या है, बी का डेटा टाइप क्या है, सी का डेटा टाइप क्या है? सर पहला सर डिक्शनरी। डिक्शनरी तो बॉस है ही नहीं ना, की और नहीं। वैल्यू दोनों आ रहा है क्या इसमें? यस सर। डिक्शनरी का मतलब क्या बोला मैंने, की एन वैल्यू, हाँ। हियर इज ओनली वैल्यू, हम्म। है ना? हाँ सर। ठीक है, तो देखो आपने सब जगह वैल्यू सेम ही दिया था, राइट? हाँ। तो अगर ये आपका ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस में आता है, इसके अंदर ओनली वैल्यू होता है, इट मींस दिस इज द सेट। यस। ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ओपन के बीच में मल्टीपल वैल्यू आते हैं दिस इज लिस्ट, और पैरेंथेसिस के बीच में जो वैल्यू आते हैं दिस इज टपल्स। ठीक है, यस सर। और डिक्शनरी कैसा दिखेगा आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ए और ये है। अब देखो तो आपको टपल्स, सॉरी सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस समझ में आया? यस कैसा सर। दोनों ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस है, राइट? बट डिफरेंस देख रहे हो ना क्या है? यस क्या सर। डिफरेंस क्या है डिक्शनरी में और सेट में? यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? सर इसमें सिंगल क्या बोल रहे हैं वेरिएबल इनपुट किया है सर। इसमें नेम इसमें ओनली मोबाइल वैल्यू है, नंबर मतलब इसमें सर डाटा स्टोर किया है नीचे। यस इसमें ओनली वैल्यू है, इसमें आपका डाटा। की और वैल्यू है। क्या बोलेंगे, नेम इज द की, राइट? उसका वैल्यू है, मेम भी उसका वैल्यू है, ईमेल उसका वैल्यू है। देख रहे हो ना, यस सर। कोलन आ रहा है बीच में, तो मतलब ये क्या है, की है, इसका वैल्यू क्या है 949595। ठीक है, तो सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस ये है कि सेट ओनली आइटम्स कंटेन करता है, लेकिन डिक्शनरी क्या करेगा, की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, लिस्ट क्या करेगा, सेट ऑफ यस। आइटम्स रखेगा, टपल्स क्या करेगा, सेट ऑफ आइटम्स रखेगा। इट मींस लिस्ट, टपल एंड सेट तीनों क्या करेगा, आइटम्स रखेगा। डिक्शनरी जो होगा की एंड वैल्यू पेयर रखेगा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। ओके, तो
तो अभी मेरे को आप लोग समझाओ कि मुझे पहले लिस्ट, टपल और सेट में मेरे को डिफरेंस चाहिए। ये सर सेट लिस्ट लिस्ट टपल एंड सेट में मुझे डिफरेंस चाहिए, क्या होता है अंतर, क्या है? सर पहले रेफरेंस ये आएगा सर कि लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करते हैं, हम्म टपल्स और सेट ना, हम्म टपल्स राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग हम्म एंड सेट मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, लिस्ट हमने पढ़ा, टपल्स पढ़ा ये और सर सेट पढ़ा, राइट? आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट, यस विथ दिस, राइट, है ना? हाँ ये तो सही है। एंड ओनली यूनिक वैल्यू, ओनली समझे कि नहीं? यस सर तो आपसे कोई पूछेगा, एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें हाँ बहुत सारे वैल्यू होते हैं, डुप्लीकेट भी है, यूनिक भी है। मुझे केवल यूनिक वैल्यू चाहिए, तो क्या आप बोलोगे, कैसे उसको बनाओगे? सर लिस्ट क्रिएट करेंगे, हाँ, उसको सेट में ही करेंगे, सेट अप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर समझ देंगे। गए? ए यस देखोगे, ए क्या है आपका, बी क्या है आपका, बी जो है क्या है, लिस्ट लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, बी को क्या कर देंगे, सेट सेट में कन्वर्ट कर दिया, हट के डुप्लीकेट सारा, है ना? हाँ अब सर सोचो, सी हो गया ये तुम्हारा, ठीक है, सी इक्वल टू तुम्हारा क्या बन जाएगा ये। अब कोई पूछेगा तुमसे, एक हमारे पास लिस्ट है, ठीक हाँ है, यस सर वो बहुत सारे वैल्यू को रख रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको फिक्स कर दूं कि कल कोई उसको चेंज नहीं कर पाए, उसमें कोई वैल्यू ना ऐड कर पाए, तो कोई वैल्यू डिलीट कर पाए, तो क्या करेंगे? टपल्स में सेट करेंगे। वेरी गुड। तो अगर देखो ये बी है, इसको हम क्या करेंगे, बी ये मेरा एक लिस्ट है, राइट? यस सर अब डी इक्वल टू हम क्या कर देंगे, टपल, और क्या कर देंगे, बी को ऐड कर टपल में कन्वर्ट करके डी में सेव कर दिए। अब ये जो डी डेटा होगा, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यस तो टपल समझ में आ गया? आगे टपल लिस्ट है, यस ओनली रेंज का डिफरेंस रहेगा, और वो क्या करेगा, आपको स्टैटिक रहेगा, उसको चेंज ना आप नहीं कर ऐड कर सकते। सकते हो ना डिलीट कर सकते हो, राइट? यस लिस्ट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लिस्ट और टपल दोनों डुप्लीकेट वैल्यू को रख सकता है, रख सकते हैं। ठीक है? यस सर सेट क्या करेगा, ओनली एंड ओनली इट विल कंटेन द यूनिक यूनिक वैल्यू। तो सेट को आप ऐड एंड मॉडिफाई कर सकते हो क्या? यस सर सेट को आप ऐड एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। आइडल मॉडिफाई हाँ, सपोज करो एक सेट है, ठीक है, सपोज सी इक्वल टू सेट 1,2,3,4,4, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा सेट का, 1 2 3 4 ओनली 1 2 3 4, ठीक है। अब सी हमारा बन गया 1 2 3, यस है सर। ना? अब इसमें हमको ऐड और डिलीट करना है, होगा क्या? हो सकता है ना सर। देख रहा हूँ कितने सारे मेथड है, राइट? यस सर सर रिमूव और ऐड है ना सर। है ना? है ऐड क्या है, ऐड एलिमेंट टू सेट, ठीक है, यस तो हमने सी को 8 ऐड कर दिया। अब सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख रहा हो ना? यस 5 वैल्यू तो मतलब कि किसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हम, ओनली एंड ओनली टपल्स टपल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिक्शनरी को भी, देखो मॉडिफाई कर डिक्शनरी सकते भी हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं। यस सर ये किया आपका था सर हमने। डिक्ट वन है ना? यस नेम आया, है ना? हम्म ईमेल आया, ये बंदे का सिटी हमको चाहिए, ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर सिटी लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू पुणे कर देंगे। अब देखो कितने वैल्यू हो गए,
1 2 3 4 ठीक है, एक और नया कीवर्ड आ गया ना इसके पास, सिटी। यस सर सिटी ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यस सर चला गया। यस सर ओके, तो ऐड और डिलीट डिक्शनरी में क्या करोगे आप? वैल्यू कर सकते हो, कंप्लीट की एंड वैल्यू दोनों जाएगा, ये बताइए। यस सर हम्म, यस सर डिक्शनरी के अंदर कभी भी आप वैल्यू ऐड करोगे तो ओनली वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, उसका की भी बताना पड़ेगा, राइट? हाँ है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, हमेशा की वैल्यू रखेगा। ये आप डिलीट भी मारोगे तो की को डिलीट मारना पड़ेगा, की जैसे डिलीट होगा वैल्यू भी ऑटोमेटिक डिलीट होगा आ रहा है ना समझ में? यस सर वेरी गुड। अभी हम लोगों ने ये सारे डेटा टाइप्स देख लिया, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी सेट्स, ओके, एंड द वेरिएबल्स तो सिंपल वैल्यू स्टोर करेगा। एंड आज हम लोगों ने देखा कीवर्ड, राइट? These are the inbuilt keyword we cannot use as a variable or identifier, right? Identifier क्या होता है? नेम होता है, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या मेथड को डिफाइन करने के लिए और क्लास को डिफाइन करने के लिए, है ना? सारा क्या होगा, स्मॉल कैपिटल लेटर में हम लोग लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू रख सकता है, स्पेशल नहीं रखेगा, राइट? एंड ऑल दी लाइक आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विथ कैरेक्टर वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा, अंडरस्कोर रहेगा, अंडरस्टूड क्लियर? चलो, इतना सारा चीजें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, ठीक है। तो मेरा ट्राई है कि पहले एकदम बेसिक से हम जाएंगे, ठीक है, कि जल्दी जल्दी पहले टॉपिक को टच करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा इन डिटेल नहीं पढ़ा है, ठीक है, टेलिंग यू, जस्ट हम कर रहे हैं कि सब कुछ चीजें को आप लोग बेसिक सीख जाओ, उसके बाद हम लोग डीप में ये सारी चीजों को करेंगे। यस सारा खत्म होने के बाद हम लोग इस पे मल्टीपल असाइनमेंट्स करेंगे, उसके बाद आप लोगों को जो भी है डॉक्यूमेंट्स है, क्वेश्चंस है, सब कुछ बाद में दूंगा, ठीक है। ओके सर थैंक सर यू। मंडे को क्लास है मंडे को सर को मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। ओके सर सैटरडे संडे तो विदाउट फेल रहेगा आप लोग का, मंडे को मैं सर को अपडेट करूंगा, ठीक है, जैसा मेरा टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना? सर नाइट को रहेगा ना सर जब वो क्लास रहेगा तो नाइट में ही रहेगा, ठीक है। यस सर चलो, ओके, थैंक यू। ओके सर बाय बाय सर बाय।